और इस तरह मेरा करवा चौथ भी पूरा हो गया और संपन्न हो गया। तो दोस्तों राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल देहाती मैडम ब्लॉग्स में। और दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं और आपको देख कर ही पता लग सकता है कि ये करवा चौथ का व्लॉग है जो कि हमने शूट किया था। मैंने स्टैंड पे फ़ोन लगा दिया था, कोई नहीं था हेल्प करने वाला, पर फिर भी मैंने कोशिश की इस वीडियो को शूट करने में कि हमारे यहाँ करवा चौथ कैसे मनाई जाती है। और इस टाइम पे चंद्रमा जी निकल आए थे, तब हमने पूजा स्टार्ट की थी, क्योंकि ऐसा था कि सारा खाना बनाते बनाते बहुत ज़्यादा देर हो गया था। फिर उसके बाद तैयार भी होने में थोड़ा टाइम लग गया था। वैसे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तैयार होने में, मुझे बस 10 मिनट लगता है तैयार होने में, पर फिर भी इतना तो टाइम लगता ही है नॉर्मल। बट सबसे ज़्यादा टाइम लग गया था खाना वगैरह बनाने में। और सबसे ज़्यादा मुझे, क्योंकि पूजा हमने की थी सबसे ऊपर और खाना बना था ऊपर, बट पूजा का जो भी सामान था वो सारा था नीचे, तो बार बार एक एक सामान लेके आना पड़ रहा था और मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मुझे बार बार ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। और यह मेरी सासू मम्मी जी जो कि पूरी तैयारी करने में व्यस्त हैं करवा चौथ की। करवा हमने सजा लिया था। हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं उस तरह करते हैं, नॉर्मल पूजा होती है। और आप देख सकते हैं कि मेरी सासू मम्मी जी क्या कर रही हैं, मतलब कि ये अगियार है जिसको हवा दे के जला रही थी, क्योंकि अगियार करना होता है। बाकी सारी चीज़ें करवा चलनी सब कुछ हमारा रेडी था पूजा करने के लिए। और उसके बाद मैं किताब ले आई तो उन्होंने पूजा करनी शुरू कर दी। और पूजा शुरू करने से पहले दिन में भी घर पे कोई नहीं था, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था सब कुछ करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत थी पानी की। पानी नहीं था टंकी में और नलके से पानी लाना पड़ रहा था बार बार। फिर उसके बाद में सुबह उठ के जैसे मैं नहाई, नहाने के बाद में पूजा वगैरह करके, क्लास वगैरह तो थी नहीं, संडे था, इसलिए फिर छोटे बच्ची जो थी उसका ध्यान देना पड़ रहा था थोड़ी थोड़ी देर में, तो वहाँ भी चली गई थी। उसके बाद में फिर घर की पूरी साफ़ सफाई और खाना पीना ये सब करने के बाद में दोपहर में मैंने अपना काम शुरू किया। दोपहर में 1 बजे करीब से मैंने शुरू कर दिया था। सबसे पहले जहाँ पे हमको पूजा वगैरह करनी थी या खाना बनाना था, वो जगह मैंने साफ़ की, क्योंकि किचन में मैंने खाना नहीं बनाया था, क्योंकि किचन में खड़े होकर बनाना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती, और क्योंकि मेरी तबीयत अभी सही भी नहीं है, तो हमने नीचे ही बाहर साइड गैस सिलेंडर और चूल्हा निकाल लिया था, वहीं पे खाना बनाया था। और साथ में मेरी सासू माँ ने भी हेल्प की थी, दाल वगैरह जो थी सिलबट्टे में उसको पीसी। फिर उसके बाद में हमने कई सारी चीज़ें बनाई। मैंने मूंग की दाल के पकौड़े भी बनाए थे, और उड़द की दाल के साथ में बेसन के भी, और जो पिन्नियाँ होती हैं चावल की वो भी बनाई थी। साथ में भकोसा भी बनाया था, भकोसवा जिसको हम बोलते हैं हमारे यहाँ। ये बहुत ज़रूरी होता है जब हम व्रत खोलते हैं, तो व्रत खोलने के बाद में पानी पीने के बाद में सबसे मेन चीज़ होती भी है यही भकोसवा, इसको खाना होता है। तो और साथ में सब्जी पूड़ी भी बनाई थी। तो मीन्स कि खाना बनाते बनाते काफ़ी टाइम लग गया था। दाल वगैरह मशीन में नहीं पीसी थी, क्योंकि मैं होती तो मैं पीस के काम चला लेती, बट सासू माँ हैं तो फिर कहा कि नहीं सिलबट्टे में पीसनी है, तो इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया था। और मेरी सासू माँ जब पहले पूजा करती थी वो कथा वगैरह नहीं पढ़ती थी, बट इस बार मैंने उनको कहा कि हमें कथा पढ़नी चाहिए, तो मैंने कथा पढ़ी थी और वो ध्यान से सुन रही थी। एक्चुअली उनको आदत नहीं है कथा वगैरह सुनने की, पर मैंने कहा कि आपको कथा सुननी चाहिए। और उसके बाद में जैसा भी कथा हमने पूजा की, और चंद्रमा काफ़ी ऊपर तक आ गया था इस टाइम तक। और मैं भी इस टाइम पे बहुत से लोगों ने पूजा कर ली थी, और साथ में बच्चे थे जो हमारे घर के, वो आ रहे थे प्रसाद देने के लिए। और ये फिर फल वगैरह है जो कि किचन में ही रह गया था, मैं देना ही भूल गई थी। फिर मैंने कहा कि ये फल भी आप चढ़ा दो, तो फल चढ़ा दिए, ठीक है। उसके बाद में जो श्रृंगार का सामान लाया था मैंने वो श्रृंगार का सामान दे दिया, उन्होंने वो चढ़ा दिया। क्योंकि वो चढ़ाएं या फिर मैं चढ़ाऊँ, बात तो एक ही है, क्योंकि मुझे तो ये श्रृंगार का सामान पूजा करने के बाद में इनको ही देना था अगले दिन। फिर उसके बाद में पूजा हमारी ये ख़त्म हो गई थी। पूजा ख़त्म होने के बाद में फिर जो घूमते हैं करवा लेकर, वो हमने किया था और बैठी हुई थी हाथ जोड़कर। फिर उसके बाद में मैं कथा पूरी होने के बाद में मैंने भी जो पूजा की
और पूजा करने के बाद में फिर हम करवा लेके घूमे थे। उसके बाद में फिर ये चली गई थी अपने घर, मतलब कि मेरे ससुर जी के पास, और मैंने अपने हस्बैंड के साथ पूजा यहीं पे कर ली थी चंद्रमा जी की। और उसके बाद में फिर हमने खाना वगैरह खा पी लिया था। पूड़ी नहीं बनाई थी मैंने, पूड़ी मैंने बाद में बनाई थी सब कुछ करने के बाद में, क्योंकि पूड़ी फिर गरम गरम ही अच्छी लगती है। तो आई होप कि आप सभी ने भी अच्छे से करवा चौथ मनाया हो, और मेरी बस यही कामना है कि करवा चौथ आप सभी के जीवन में खुशियाँ लेकर आए। आप सभी पति पत्नी के बीच में जितने भी मनमुटाव हैं या मतभेद हैं वो सारे दूर हो जाएं। तो अभी आप देख सकते हो कि हम लोग घूम रहे थे, करवा लेकर 7 बार घूमना होता है। उसके बाद में फिर करवा बदल दिया जाता है, मतलब कि इधर का उधर कर दिया जाता है, उधर का इधर कर दिया जाता है। तो ये हमने कर लिया। अब उसके बाद में पूजा हो ही गई थी, तो अब चंद्रमा देखने का टाइम था, तो वो भी हो रहा था। और बहुत सी जगह अलग अलग रीति रिवाज होते हैं करवा चौथ करने के। हमारे यहाँ ज़्यादा इसमें काम नहीं होता है, और ना ही हमारे यहाँ सुबह सरगी वगैरह ली जाती है। रात को ही हम लोग जो खा लेते हैं, उसे खाने के बाद में फिर आपका व्रत शुरू हो जाता है। तो मैं रात को एक दिन पहले, जैसे करवा चौथ का व्रत मेरा अगले दिन होता है, तो मैं रात को ही खाना खाने के बाद में ब्रश कर लेती हूँ, क्योंकि क्या तक अब दांतों में हमारे वो जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो फंसे रहते हैं। तो वो मुझे अजीब सा लगता है कि वही जूठा मुँह हम लिए रहेंगे और सुबह तक वैसे रहेगा। तो फिर इसीलिए फिर मैं ब्रश कर लेती हूँ, और ब्रश करने के बाद मेरा व्रत स्टार्ट हो जाता है। तो अभी मेरी सासू माँ ये चंद्रमा देख रही थी, और सबसे ज़्यादा मुझे हंसी ये आ रही थी। मैं किसी को ये नहीं कहती कि हमें हंसना चाहिए, बट उनको नहीं इतना पता है इतनी सारी चीज़ें, तो वो बैठ कर चंद्रमा देख रही थी। पर कोई बात नहीं, आपका मन में भाव अच्छे होने चाहिए। आपको नहीं पता, गांव के लोग वैसे भी बहुत सीधे साधे होते हैं, उनको नहीं पता। मैंने तो फिर भी मोबाइल से देख के सारी कुछ चीज़ें सीख ली थी, पर ये अभी वही गांव का तरीका फॉलो करती हैं। तो वो अब चली गई थी, तो अब मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया और उनकी पूजा की, ये सब कुछ किया। तो मेरे हस्बैंड जो है इतने शर्माते हैं, वो कहीं जाना ही नहीं चाहते, और बनियान अंगूछा पहने हुए थे। तो मैंने कहा चलो ऐसी पूजा कर देते हैं। तो बस पूजा करने के बाद में हमने खाया पिया, और उसके बाद हम लोग सोने चले गए, क्योंकि वैसे भी दिन भर की थकान इतनी ज़्यादा थी, सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ कर कि उसको हम बता ही नहीं सकते। फिर उसके बाद में सब लोग रेस्ट करने लग गए, मेरी सासू माँ अपने घर चली गई। तो आशा करती हूँ कि आप सभी का करवा चौथ भी इसी तरह बीता हो, और आप सभी का जीवन ऐसे ही बना रहे। भगवान आप सभी की जोड़ी ऐसे सलामत रखे, और हम सभी ऐसे ही खुशीपूर्वक हर साल करवा चौथ मनाते रहें, क्योंकि जीवन में ना पार्टनर की वैल्यू बहुत होती है, पर हम लोग पार्टनर की कदर नहीं करते हैं, चाहे वो एक आदमी के लिए हो या फिर एक औरत के लिए हो। पार्टनर ही एक ऐसा इंसान होता है जिससे हम अपने जीवन की सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, जो हमारे सुख दुख को जानता है। और इसके बाद में बस यही कहूँगी कि आप सभी लोग अपने पार्टनर का ध्यान दीजिए। जो भी मन में मनमुटाव होता है कभी, तो उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। और ये हमारा व्रत खुल गया था, तो आशा करती हूँ कि आप सभी ने भी ये त्यौहार अच्छे से मनाया हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।